कुंती स्तुति। यह स्तुति महारानी कुंती ने महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भगवान की करी थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण उनकी ओर आ रहे हैं और उत्तरा ने भी अनुभव किया कि दहकते हुए लोहे का बाण उसकी ओर दौड़ा हुआ चला आ रहा है और उसके गर्भस्थ भ्रूण को जला डालना चाहता है। तो श्री कृष्ण उस समय द्वारिका जाने के लिए एकदम रथ के ऊपर बैठे थे, रथ पर आरूढ़ हो चुके थे। सहसा उन्होंने देखा कि उत्तरा रोती हुई, रुदन करती हुई उनकी ओर दौड़ी चली आ रही है और उनसे रक्षा की प्रार्थना कर रही है। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर गए और सुदर्शन चक्र द्वारा पांडवों तथा उत्तरा सहित गर्भ की भी रक्षा की। उस समय अपने पुत्रों के साथ महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की यह स्तुति की है। श्रीमती कुंती ने कहा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अलक्ष्य हैं। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी प्रकार अलक्ष्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता का वस्त्र पहन लेने पर कलाकार पहचान में नहीं आता। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान गतिशील है और जिनके चरणों में कमल अंकित है। ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको पुत्रों समेत मुक्त किया है। हे कृष्ण, आपने हमें विस्मय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से, महारथियों द्वारा लड़े हुए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। मैं चाहती हूँ
कि ये सारी विपत्तियाँ फिर आए, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्य पति हैं। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक विषमता है, वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और अत्यंत भ्रामक हैं। न तो आपका कोई कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। लोगों की यह कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति विस्तार के लिए होता है, और कुछ कहते हैं आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार जन्मे हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। अन्य लोग कहते हैं कि चूँकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए ही प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को
मारने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मरण के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। हे मेरे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया है। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारा राज्य आपके चरण चिन्हों से अंकित है, जिसके कारण यह सुंदर लगता है। लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियाँ बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपत्ति से पूर्ण है। यह सब आपकी कृपा दृष्टि से ही है। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालो। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के ध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी नहीं घटता। आप परम धाम के स्वामी हैं और गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं।
आप में सारी योग शक्तियाँ हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ।